अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुलिस्तान न्यूज देख रहे हैं आप। अभी तक का ताज़ा उर्दू खबरनामा लेकर आपका मेज़बान ज़ुहूर लोला भी आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले सुर्खियों पर एक नज़र। कन्याकुमारी से शुरू और श्रीनगर में इख्तिताम के करीब भारत जोड़ो यात्रा। सर्द मौसम के बावजूद सियासी वर्कर और आम लोगों की बड़ी तादाद यात्रा में शामिल। कामयाब यात्रा के लिए लालचौक के घंटा घर पर लहराया जाएगा तिरंगा। सरमा के शहनशाह चलाई कलान अपने आखिर पड़ाव पर। गुज़िश्ता साल के मुकाबले में इस बार चलाई कलान का जोर नहीं चला। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का मन की बात प्रोग्राम। कहा छोटे सनतकारों की तरक्की से मुल्क की माशत में काफी हद तक सुधार आया। सुर्खियों के बाद खबरें तफसीलात के साथ। सबसे पहले बड़ी और अहम खबर जम्मू कश्मीर के हवाले से आपको बता दें, श्रीनगर के हुर्रियत दफ्तर राजबाग को मुंसलिक करने का हुक्म दिया गया था। एनआईए ने यूएपीए के तहत इसे जब्त करने का हुक्म दिया था और इस वक्त खबर आ रही है कि एनआईए की टीम और कुछ ही देर बाद राजबाग एनआईए की टीम जो है वो राजबाग पहुंची है और कुछ ही देर बाद इस दफ्तर को, जो कि राजबाग में कायम हुर्रियत का दफ्तर है, उसको सील कर दिया जाएगा। बड़ी और आम खबर आपको बता दें जम्मू कश्मीर के हवाले से, हुर्रियत के हवाले से ये बड़ी और आम खबर है। हुर्रियत का जो दफ्तर है राजबाग में, उसको एनआईए ने यूएपीए के तहत जब्त करने का हुक्म दिया था और खबर आ रही है कि एनआईए टीम इस वक्त राजबाग पहुंची है। ये ताज़ा तस्वीरें आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं कि ये जो हुर्रियत का दफ्तर है वहां पे एनआईए की टीम पहुंची है। ऑल हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का ये दफ्तर है राजबाग में, जहां पे एनआईए की टीम पहुंची है और ख़बर यह है कि इस दफ्तर को जब्त कर दिया जाएगा। हमारे सीनियर न्यूज़ एडिटर सनम एजाज हमारे साथ है। सनम, क्या कुछ मजीद जानकारी इस हवाले से अपडेट कीजिएगा। देखिए, बिल्कुल जरूर हमारे जो देखने वाले हैं उनके लिए खबर बताना चाहेंगे। कल ही दिल्ली के एनआईए कोर्ट ने बाकायदा तौर पे एक केस में, नईम खान के मामले के केस में, ये एनआईए अदालत में श्रीनगर में जो हुर्रियत का राजबाग में दफ्तर है उसको जब्त करने के ऑर्डर्स दिए थे और अभी कुछ देर पहले जो है वो एनआईए की टीमें जो हैं वो पुलिस को लेके और दूसरे हमलों को लेके यहाँ पहुंच चुकी हैं और हमारे जो सोर्सेज हैं या वहाँ पे लोकल इनपुट्स हमारे पास वक्त आ रही हैं, ये एनआईए की टीमें हैं जो हैं या बाकायदा तौर पे इस दफ्तर को सील करेंगी और यहाँ पे चूंकि हुर्रियत का दफ्तर है तो इसलिए यहाँ पे कुछ कागजात वगैरह जो हैं उनको भी शायद जब्त करने की कोशिश की जाएगी। अभी तक ये साफ नहीं हुआ है कि क्या किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत से जो हुर्रियत की कार्रवाइयाँ वगैरह होती थी उनका रिलेटेड यहाँ पे दफ्तर था, तो उस दफ्तर में बहुत से पेपर्स वगैरह थे, रजिस्टर वगैरह थे, जो हुर्रियत के दफ्तर के खर्चे थे, बाकी मामला थे, उसके जो फाइल पेपर्स वगैरह हैं उनको भी जब्त किया जा सकता है, इसी तरह से लोग बता रहे हैं। और आप देखना है कि अभी एनआईए की जो कार्रवाई शुरू होती है तो एनआईए की कार्रवाई में क्या सिर्फ जो है हुर्रियत के दफ्तर को ताला ही लगाया जाएगा या अंदर भी तलाशी वगैरह लेते हुए वहाँ पे जो है जो कागजात वगैरह हैं उनको देखा जाएगा, उनको क्लियर किया जाएगा और वहाँ पे जो दूसरा सामान वगैरह जो है, जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं खासतौर पर जो वहाँ पे इस वक्त तो ज़्यादा कुछ सामान नहीं होगा, लेकिन कुछ जो है ये पक्खे वगैरह जो हैं या बाकी जो है किचन वगैरह का सामान उसको लिया जाएगा। क्या किया जाएगा अभी ये हमें इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन ये पहला मौका है जब इस तरह से मामला देखने को मिला है। और ये मामला जो है ये नईम अहमद खान जो हाजीपुरा पटन के हैं और वो बड़े लीडर थे हुर्रियत के और 2017 से वो कैद में हैं और ये जो सारा मामला एक टीवी चैनल में स्टिंग ऑपरेशन तब हुआ था, तो स्टिंग ऑपरेशन के दौरान उनका जो बयान आया था तो उसके बाद वो लगभग तब से वो जेल में हैं। और आज कल जो है दिल्ली में जो एडिशनल जज हैं उन्होंने शैलेंद्र मलिक, उन्होंने इस मामले में ऑर्डर पास किए थे। अब हमें इंतजार होगा कि इस पे क्या कुछ किया जाता है, अभी क्या किस तरह से कार्रवाई की जाएगी और फिर इस पे जो है, क्योंकि मीरवाइज इस वक्त हुर्रियत कॉन्फ्रेंस को लड़ कर रहे थे जब कश्मीर में ये सारे हालात पैदा हुए और उसके बाद मीरवाइज नजरबंद है, तो क्या मीरवाइज जो है वो उससे कोई बात हो सकती है, उससे कोई पूछताछ हो सकती है या उसके साथ साथ हमें ये भी हमें अभी पता करना पड़ेगा, क्योंकि कुछ कोर्सेस जो है बताते हैं, कुछ हल्के बताते हैं कि नईम अहमद खान ने अदालत को बताया कि वो इसका अकेले पार्टनर नहीं है, तो क्या अगर ये सिर्फ नईम अहमद खान का है या इसके साथ दूसरे हैं तो फिर जो बाकी का जो पार्टनर्स हैं
उनके हिस्से को क्या किया जाएगा वो उसका हमें इंतजार करना पड़ेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। आपको बता दिए ताज़ा तस्वीरें आप देख रहे हैं जहाँ पे हुर्रियत दफ्तर पर NIA की टीम पहुँच गई है और कहा जा रहा है कि इस दफ्तर को आज जब्त कर दिया जाएगा। सनम लगातार हमारे साथ है। सनम, क्या इस हवाले से हुर्रियत की जानिब से क्या कोई बयान या स्टेटमेंट आया है? बड़ी और आम खबर आपको बता दें कि इस वक्त NIA की टीम श्रीनगर पहुंच चुकी है। राजबाग में हुर्रियत दफ्तर के पास NIA की टीम पहुंच गई है, जहां पे इस दफ्तर को जब्त कर दिया जाएगा। जिस तरह से NIA ने UAPA के तहत इस दफ्तर को जब्त करने का हुक्म जारी किया है और आज इस वक्त NIA की टीम श्रीनगर के राजबाग दफ्तर पहुंच चुकी है। बड़ी और आम खबर आपको बता दें कि कल जिस तरह से हुक्मनामा आया था अदालत की तरफ से, NIA ने UAPA के तहत इसको जब्त कर दिया जाएगा और इस वक्त खबर यह है कि इसको जब्त कर दिया गया है। सनम हमारे साथ है। सनम, क्या कुछ मजीद जानकारी इस हवाले से? खबर यह है कि इस दफ्तर को जब्त कर दिया गया। देखिए, बिल्कुल इसी तरह से खबरें आ रही हैं कि हुर्रियत के दफ्तर को श्रीनगर में राजबाग में जब्त कर दिया गया है, यानी इसको बाकायदा तौर पर सील कर दिया गया है, ताला साहिब मोहर कर दिया गया है। और NIA की टीम जो है वो खुसूसी आज यहाँ पे अभी कुछ देर पहले पहुंची थी, साथ में पुलिस थी, साथ में जो लोकल पुलिस के साथ साथ जो CRPF वगैरह रहती है और NIA के जो अधिकार है, NIA की जो पुलिस विंग है वो वहाँ पे पहुंची थी और उन्होंने इसको जब्त कर लिया है। और जिस तरह कि हमने पहले ही बताया कि हमें अभी तक ये मालूम नहीं हो सका है, क्योंकि कुछ खबरें निकल के आ रही कि नहीं, महमूद खान ने अदालत को बताया है कि वो इसका अकेला ओनर नहीं है बल्कि एक पार्टनरशिप में है। तो क्या अब ये हमें देखना पड़ेगा कि क्या जो पार्टनर्स वगैरह इसके हैं, जो जिस तरह बताया जाता है, क्या वो सामने आएंगे या वो इस हवाले से कोई कार्रवाई करेंगे। साफ जाहिर है अगर वो हुर्रियत के बाहर से लोग हैं और वो नहीं महमूद खान के पार्टनर वगैरह इस बिल्डिंग में हैं, तो फिर वो साफ जाहिर अदालत वगैरह में भी जाएंगे और इसको हवाले से वो कार्रवाई करेंगे। तो हमें उस चीज़ का भी इंतजार करना पड़ेगा। अभी तक खुल के कोई सामने नहीं आया है, लेकिन जिस तरह से ये दफ्तर जो है बहुत पहले से जब दफ्तर शुरू हुआ था तब से बताया जाता था कि ये नहीं महमूद खान और अदर्स, तब वो अकेला नाम नहीं लिया जाता, बताया जाता। और उसमें चूंकि हुर्रियत के कुछ लीडरान का भी नाम लिया जाता था कि उनकी ये मिल के मतलब इकट्ठे की प्रॉपर्टी है। तो फिर ये देखना पड़ेगा कि क्या कुछ इसको सामने हमें नजर आता है, क्या कुछ इसको हमें अब जो है इंतजार करना पड़ेगा। अगर कोई और सामने आता है कि प्रॉपर्टी उसकी है, कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह दिखाते हैं कि एक तरफ अगर नईम खान पार्टनर है तो दूसरी तरफ कौन लोग और हैं, वो अभी इंतजार करना पड़ेगा। सनम, इस हवाले से क्या जो हुर्रियत है उनकी जानिब से कोई स्टेटमेंट आया है या मीरवाइज उमर फारूक उनकी जानिब से कोई बयान वगैरह कुछ आया है क्या? देखिए, ये जो मामला है मीरवाइज खुद नजर बंद है, क्योंकि मीरवाइज जो है उनके घर के जो लोग हैं या मीरवाइज के जो हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के जो लोग हैं उनका बताना है कि मीरवाइज तो पिछले 3 साल से बंद है, 2019 से बंद है, उन्हें जुम्मे की नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं है, उन्हें बाहर जो है। तो अभी तक ऐसा कोई इनका स्टेटमेंट नहीं आया है। अब हमें इंतजार करना पड़ेगा कि मीरवाइज का क्या कोई स्टेटमेंट आता है। अभी तक तो कुछ नहीं आया है, क्या कोई वीडियो स्टेटमेंट आता है। हुर्रियत के दूसरे क्वार्टर जो है क्योंकि हुर्रियत अपने आप को, अगर हुर्रियत पे सरकार का इल्जाम है कि अलायद की पसंदी को जो है वो अलायद की पसंदी का नजरिया रखती है, लेकिन हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने ये कभी नहीं माना है और वो कहते हैं कि वो मसले कश्मीर को हल कराने की बात करते हैं। तो इसलिए अब देखना पड़ेगा कि वो स्टेटमेंट कोई उनका जारी होता है। श्रीनगर हुर्रियत दफ्तर को किया गया सील। बड़ी और आम खबर आपको बता दे हैं, श्रीनगर के हुर्रियत दफ्तर को किया गया सील। राजबाग श्रीनगर में NIA की टीम इस वक्त मौजूद है और दफ्तर को सील कर दिया गया। हुर्रियत दफ्तर से बोर्ड को भी हटाया गया है, ये खबर इस वक्त आ रही है। बड़ी और आम खबर, हुर्रियत दफ्तर के बोर्ड को भी हटाया गया है। एडिशनल सेशन जज नई दिल्ली शैलेंद्र मलिक ने कल सुनाया था फैसला। सनम, आपके पास फिर लौटना चाहूंगा। खबर यह भी है कि बोर्ड को भी इस वक्त वहां पे हटा दिया गया है। देखिए, बोर्ड के हवाले से हमने बहुत इस साल बड़ी कहीं 2022 में बड़ी उथल पुथल देखी थी और 2022 में आपको याद होगा श्रीनगर में एक वो जो है
कुछ लड़कों का ग्रुप भी, लड़के तो हम नहीं कहेंगे, वो एक पर्टिकुलर ग्रुप था, वो 2-4 लोग थे, वो आए थे, नारेबाजी की थी और तब उनने भी उस बोर्ड को हटाने की कोशिश की गई थी। तो ये जो है ये हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के दफ्तर के हवाले से इस साल हमने 2022 में बड़ी उथल पुथल देखी थी। लेकिन आज जो है, आज बोर्ड हटाना या बोर्ड पे ताला लगाना, ये अब इसमें एक ही चीज है, फॉर्मेलिटी है। बोर्ड हटाते हैं या नहीं हटाते वो बात की बात है, और बोर्ड हटाने से कोई इतना बड़ा जो है ये फर्क नहीं पड़ेगा। ताहम यहाँ पे इम्पोर्टेंट ये रहेगा कि बोर्ड या जो ताला है एनआईए जो है वो इसको ताला बंद कर दिया, सरबमर कर दिया, और उसके बाद इस दफ्तर को क्या किया जाता है, क्योंकि अंदर से जो हमें कुछ अंदाजा था कि अंदर जाएगी एनआईए और एनआईए अंदर से जो पेपर्स वगैरह हैं, डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं, उसको शायद सीज ना करे, उस हवाले से कोई, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं है। तो एनआईए ने अभी तक जो है सिर्फ बाहर से ही जो है इसको ताला लगाया है, सील कर दिया है। तो आगे अभी इंतजार हमें और करना पड़ेगा कि आगे इस दफ्तर को सील करने के बाद क्या किया जाएगा। क्या इस दफ्तर को सरकार अपनी तहवील पे लेके अपने सरकारी किसी दफ्तर के तौर पे इस्तेमाल करेगी, या इसको ऑक्शन करके इसको कर देगी। और फिर इसमें इम्पोर्टेंट ये हमें जरूर इंतजार करना पड़ेगा, जिस तरह से खबरें निकल के आ रही हैं, सिर्फ नईम अहमद खान का ये नहीं है, बल्कि इसमें और कुछ लगभग 5 लोगों का, ये 5 आदमी की प्रॉपर्टी है। तो जो बाकी जो हिस्सेदार हैं इस बिल्डिंग के, तो वो क्या करते हैं वाकई में, अगर वो कहीं से नजर आते हैं तो फिर वो आगे की कार्रवाई क्या करते हैं। और फिर उस दौरान 4 लोगों की प्रॉपर्टी को लेके और साथ में एक की प्रॉपर्टी लेके, क्योंकि सिंगल प्रॉपर्टी है, तो इस सिंगल प्रॉपर्टी का इंटर्न से लेकर एग्जिट तक की एक ही है, तो फिर वो किस तरह से इसको कार्रवाई होती है अगर वो दूसरे लोग सामने आते हैं। लेकिन फिलहाल मौजूद अदालत ने जो है ये फैसला दे दिया है और एनआईए ने अदालत के अहकामात पर हुक्म तामील लाते हुए इसको सील किया है। सनम, जिस तरह से कल ये फैसला आया उसमें कहा गया था कि जुज़वी तौर पर ये जो प्रॉपर्टी है ये नईम खान की है और कुछ और भी लोग हैं, तो क्या वो इस वक्त वहां पे आ गए हैं? देखिए, बिल्कुल नहीं, नईम खान तो खुद जेल में है, वो 2017 से जेल में है, और फिर इस वक्त जो है इस दफ्तर को काफी टाइम बंद भी हुआ। 2019 के बाद तो लगभग हमने इसको कभी खुलते हुए नहीं देखा, और फिर उसके बाद अगर यहाँ पे कोई आता तो वो मीरवाइज मौलवी मोहम्मद फारूक थे, मौलवी मोहम्मद उमर फारूक थे, क्योंकि वही इस वक्त हुर्रियत को लीड कर रहे थे। दूसरे हुर्रियत के चेयरमैन सईद अली शाह गिलानी मरहूम इस दुनिया से चले गए हैं, तो इस वक्त जो है टॉप लीडरशिप जो हुर्रियत की थी उसमें से मीरवाइज उमर फारूक थे, प्रोफेसर गनी हैं, और प्रोफेसर गनी की तबीयत भी बहुत नासाज रहती है। उसके साथ साथ अगर देखा जाए तो जो दूसरे कोई लीडर है, जो टॉप जो 5 जो बड़े लीडर थे, उनमें से इस दुनिया में कोई नहीं है। तो सिर्फ जो टॉप लीडरशिप है उसमें जो चेयरमैन रह चुके हैं उसमें मीरवाइज मौलवी मोहम्मद उमर फारूक की, और उनके बारे में जिस तरह आम लोग यही बताते हैं। चलिए सनम, बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। एक्सक्लूसिव आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि हुर्रियत दफ्तर के बोर्ड को उतारा गया है, पुलिस वहां पे मौजूद है, सीआरपीएफ मौजूद है, और एनआईए की टीम जो है वो भी वहां पे मौजूद है, और इस वक्त इस बोर्ड को वहां से हटा दिया गया है। और जो ऑफिस है हुर्रियत का, जो ऑफिस था राजबाग में ये ऑफिस है, और उसको आज एनआईए ने जब्त कर दिया। कल ही फैसला आया था अदालत की जानिब से, यूएपीए के तहत इसको जब्त करने का फैसला सुनाया गया था, और आज एनआईए की टीम वहां पे पहुंच गई है, जहां पे पुलिस भी उनके साथ है, सीआरपीएफ भी एहलकार भी उनके साथ है, और वहां पे उन्होंने आज बोर्ड को हटाया और इस इमारत को जब्त कर दिया गया। ये एक्सक्लूसिव विजुअल्स आप देख रहे हैं, एनआईए की टीम वहां पे मौजूद है, इंक्रोचमेंट अटैचमेंट बोर्ड वहां पे चिपकाया गया, नोट्स ऑफ अटैचमेंट वो बोर्ड वहां पे चिपकाया गया, और इस दफ्तर को, ये जो हुर्रियत का दफ्तर था राजबाग में, इसको आज सील कर दिया गया। वहां पे जो हुर्रियत का बोर्ड था उसको भी हटा दिया गया, वहां अंदर से कुछ सामान वो भी उसको भी बाहर निकाला गया, और वो जो हुर्रियत का जो बोर्ड था बाहर उसको भी हटा दिया गया। एनआईए की टीम इस वक्त वहां पे मौजूद है, पुलिस और सीआरपीएफ की एहलकार भी वहां पे मौजूद है, और इस वक्त एनआईए ने इस ऑफिस को जो है जब्त किया। आगे बढ़ते हैं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा अपनी आखिरी मंजिल की तरफ रवाना है, जहां आज सुबह ये यात्रा पांथा चौक से नेहरू पार्क श्रीनगर की तरफ रवाना हुई है। यात्रा के लिए सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं, वहीं ठंडी सर्दी में भी लोगों की भीड़ भी यात्रा में देखी जाती है। पीडीपी नेशनल कॉन्फ्रेंस और दीगर सियासी पार्टियों के वर्कर भी यात्रा के साथ चल रहे हैं।
पांथा चौक पर रात के कयाम के बाद भारत जोड़ो यात्रा आज 10 बजे शुरू हुई। तकरीबन 1.5 घंटे की यात्रा के बाद राहुल गांधी और दीगर यात्री श्रीनगर के सुनवार चौक पर वक्फा लेंगे। इसके बाद दोपहर 12 बजे लाल चौक पर परचम कुशाई का एहतमाम किया जाएगा। इसके बाद यात्री श्रीनगर के चश्मे शाही रोड पर ठहरेंगे। इसके बाद कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे शाम 6 बजे ज़ियाफत का एहतमाम करेंगे, जिसमें राहुल गांधी समेत तमाम भारत जोड़ो यात्री शामिल होंगे। कल शेर कश्मीर क्रिकेट स्टेडियम में कांग्रेस की बड़ी रैली होगी, जिसमें मुख्तलिफ पार्टियों के 13 लीडरों को शिरकत की दावत दी गई है और इसके बाद राहुल गांधी प्रेस से भी खिताब करेंगे। हमारे नुमाइंदे श्रीनगर से फैसल इस वक्त हमारे साथ है। फैसल, क्या कुछ ताज़ा अपडेट है, कहां पे यात्रा पहुंच गई? देखिए जहूर, जिस तरह से आपने कहा कि पांथा चौक से ये यात्रा स्टार्ट हुई तो अभी ये राम मुंशी बाग यानी सुनवार में पहुंच गई और यात्रा जो है अब खत्म हो गई है। अब राहुल गांधी गाड़ी में चढ़ के अब लाल चौक की तरफ निकले हैं और लोग भी उसके पीछे पीछे रवा दरवा है। जिस तरह से आपने पहले कहा कि जो राहुल गांधी है वो अब 12 बजे के करीब 12 बजे के बाद जो है यहाँ पे जो लाल चौक के तवाज़ की घंटा घर है वहां पे परचम कुशाई करेंगे, क्योंकि आज सुबह ही इन्होंने इस बात का इसको कंफर्म किया था। हालांकि कुछ दिनों से ये खबरें चल रही थी कि राहुल गांधी वहां पे परचम कुशाई करने वाले, लेकिन मीडिया में उन्होंने ये बात नहीं रखी थी। कहा था कि सिक्योरिटी रीजन की वजह से हमें नहीं कह सके। तो सुबह सुबह जेकेपीसीसी के प्रेसिडेंट वकार रसूल ने इस बात की तस्दीक की थी कि अब राहुल गांधी परचम कुशाई करेंगे लाल चौक के तवाज़ की घंटा घर पे। तो इस वक्त की अगर हम बात करें तो इस वक्त यात्रा जो है अब मुकम्मल हो चुकी है। राम मुंशी बाग में वो उन्होंने यात्रा खत्म की है और वो गाड़ी में लाल चौक की तरफ रवा दवा है। अगर आप बात करें लीडर्स की तो काफी ज्यादा लीडर्स जो कश्मीर के वहां पे मौजूद है। मुजफ्फर शाह साहब मौजूद है, पीडीपी के जो वर्कर्स है, लीडर्स है, वो वहां पे मौजूद है, उन्होंने ज्वाइन किया। और जो आम लोगों के कसीर तादाद हम कह सकते हैं कि जिस तरीके से आज तक हमने देखा नहीं कि इस तरीके का इस्तेमाल किसी बाहर के लीडर को हुआ या जो मुल्क की सतह पे जो यहाँ पे लीडर्स आते हैं, इस तरीके का इस्तेमाल आज तक नहीं देखा गया है। जिस तरीके से लोगों ने इस्तेमाल राहुल गांधी का किया, इतनी एक्साइटमेंट में खुशी थी और लगातार नारेबाजी कर रहे थे राहुल गांधी के हक में। उसके साथ साथ कांग्रेस के हक में आम लोगों से लेकर जो कश्मीर के लोकल थे वो मौजूद है, उसके साथ साथ जो बाहर के लोग उनके साथ आए थे वो भी मौजूद थे। करीबन एक कसीर तादाद, बहुत ज्यादा लोग उनके साथ मौजूद थे और यात्रा में उन्होंने शिरकत की है। इस वक्त का अहम अपडेट आपको बता दूं कि यात्रा जो है राम मुंशी बाग सुनवार में खत्म हो गई है और अब वो लाल चौक की तरफ गाड़ियों में रवाना है। फैसल, ये बताइएगा कि लोगों की कितनी भीड़ है और कौन कौन सियासी लीडर इसमें शामिल हो गए और सिक्योरिटी के क्या इंतजाम है? देखिए, सिक्योरिटी का हमने पहले ही बताया था किस तरीके से सिक्योरिटी इंतजाम सख्त किया गया था। जबकि जैसे काजीगुंड में यात्रा पहुंची थी उस वक्त ये कहा यात्रा रोकनी पड़ी थी। राहुल गांधी ने कहा था कि सिक्योरिटी लैप्स हुआ था, लेकिन उस चीज के बाद देखा जा रहा है कि जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट उसके बाद जम्मू कश्मीर पुलिस ने या बाकी सिक्योरिटी एजेंसी ने किए वो बहुत ही जबरदस्त है। उसके जो ट्रिपल लेयर सिक्योरिटी रखी गई थी, जो कि जैसे यात्रा कल पांथा चौक पहुंची वहां पे भी हाई सिक्योरिटी था। अब जैसे ही अब यात्रा श्रीनगर की तरफ रवाना थी लाल चौक की तरफ तो सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे और एक रस्सी बांधी गई थी। रस्सी के अंदर किसी को आने की इजाजत नहीं थी। रस्सी पे सिक्योरिटी एहलकार तो आते, एक लाइन लगी रही थी दोनों तरफ से और ठीक रहता था सिक्योरिटी फोर्स का, यानी जो अहाता राहुल गांधी का था या प्रियंका गांधी वाड्रा का था, उस अहाते में किसी को जाने की इजाजत नहीं दी जाती। खाली वो लोग जिनके पास एक्सेस था, जो कि कांग्रेस के साथ है, उनको एक्सेस था थोड़ा बहुत, उनको वहां। फैसल ये बताइएगा कि परचम कुशाई की तकरीब जो है ये कब शुरू होगी और इसमें राहुल गांधी के अलावा और कौन लीडर इस पे शामिल होंगे? देखिए, जिस तरह से हमने सुबह आपको बताया था कि जो वकार रसूल ने बताया था कि जो आला क़यादत होगी कांग्रेस की वो वहां पे मौजूद होगी। जो तारिक हमीद कर्रा की बात हो, जो सी के मेंबर या AICC के जो भी लीडर है जो यहाँ पे मौजूद है, जयराम रमेश है, पवन खेरा है, उसके साथ साथ जो यहाँ के कश्मीर के इनके लीडर्स हैं वो वहाँ पे मौजूद होंगे। उसके साथ साथ जो बाकी लीडर्स है कश्मीर के उनको भी कहा, उनकी भी खबरें आ रही थी कि वो ज्वाइन करेंगे, लेकिन इस बात की अभी कोई तस्दीक नहीं हुई कि क्या कश्मीर के लोकल लीडर्स वहाँ पे ज्वाइन करेंगे। हाँ, कल का जो प्रोग्राम है शेर कश्मीर क्रिकेट स्टेडियम में, उसके लिए 17 पार्टियों को इनवाइट पहले ही किया गया था कि वो वहाँ पे आएंगी। जो अपोजिशन की पार्टियां हैं वो वहाँ पे मौजूद होगी। एक वहाँ पे अच्छा खासा जलसा कांग्रेस का होगा, राहुल गांधी वहाँ पे खिताब करेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। भारत जोड़ो यात्रा फिलहाल इख्तिताम को पहुंची है, यात्रा इख्तिताम पहुंचा है और अब लाल चौक में तिरंगा लहराया जाएगा।
इधर प्रदेश कांग्रेस सदर वकार रसूलवानी ने कहा कि राहुल गांधी आज लाल चौक घंटा घर में तिरंगा लहराएंगे। उन्होंने कहा कि सिक्योरिटी वजूहात की वजह से ये बात छुपाई गई थी, ताहम राहुल गांधी तिरंगा लाल चौक में ही लहराएंगे, जबकि पार्टी दफ्तर पर प्रदेश सदर झंडा लहराएगा। बीजेपी की फ्रस्ट्रेशन है, जो सैलाब उबर पड़ा है लोगों का, लखनपुर से लेके जम्मू तक और जम्मू से लेके श्रीनगर तक, और कोई मोबिलाइजेशन नहीं, कोई गाड़ी नहीं, किसी इलाके में हमने एक गाड़ी नहीं भेजी। और उसके बाद आपने देखा कि किस तरीके से बनिहाल में 10,000 लोग, कश्मीर में एंट्री जब थी उस वक्त सिक्योरिटी कंट्रोल ही नहीं करी मॉब को। इतने नौजवान साथी, हमारे बुजुर्ग दोस्त सब आए थे इस भारत जोड़ो यात्रा में। तो मैं ये कहूँगा कि एक कामयाब तरीन यात्रा रही। जो राहुल जी का मिशन था, नौजवानों को रोजगार दिलाने का मिशन है, जो बीजेपी ने कहा था कि हम साल की 2 करोड़ नौकरियां देंगी, अब 8 साल कंप्लीट हुए, 9वां चढ़ा, 16 करोड़ नौकरियां गई कहां? मोदी जी से ये पूछ रहे हैं हम। दूसरा, जो महंगाई है, आप आज चेक करो पेट्रोल डीजल की रेट कहां है। आप आज चेक करो, जो आटा 8 रुपए का किलो मिलता था कांग्रेस में, वो आज 35-40 रुपए है। जो चावल 12-15 रुपए तक किलो मिलते थे कांग्रेस टाइम में, वो आज 60-70 रुपए है। जो गैस सिलेंडर 425 रुपए का मिलता था कांग्रेस में, वो आज 1200 रुपए का है। क्या खाएगा आम आदमी? क्या लेगा आम आदमी? क्या वो बेचारा बच्चों को कैसे पढ़ाएगा? वो बेटियों की शादी कैसे करेगा? वो घर में खाएगा? असल से बात करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी नफरत को खत्म करने के लिए निकली है। इस रैली में कोई भी सियासी मफाद हासिल नहीं करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि लोगों की भीड़ देखकर पता चलता है कि लोग भाईचारा को मजबूत करना चाहते हैं। उन्होंने इस मौके पर सिक्योरिटी इंतजाम की भी तारीफ की। बरसे इख्तियार में यहाँ पे होगी। कांग्रेस एक सोच का नाम है, एक मूवमेंट का नाम है, सियासी मफाद हासिल करना नहीं। लेकिन हिंदुस्तान में जो नफरत फैला कर रखी थी, उसको जवाब देना जरूरी था कि हम तमाम अवाम भाईचारे की ताकतों को मजबूत करना चाहते हैं। बिल्कुल सब लोगों का मन ये है कि नफरत की दीवारें एक सोच है, शुरुआत है। जिस ढंग से भारी भीड़ उमड़ के यहाँ पे आ रही है, लोग दिखाते हैं कि लोग भाईचारे को मजबूत करना चाहते हैं, सेकुलर फोर्सेस को मजबूत करना चाहते हैं। बहुत फर्स्ट क्लास है। पहले दिन यहाँ पे दिक्कत थी, जिसके लिए राहुल जी को यात्रा थोड़ी सी स्थगित करनी पड़ी, क्योंकि भीड़ काफ़ी उमड़ के यहाँ पे आ गई। अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर मुजफ्फर शाह भी आज एक बार फिर यात्रा में शामिल हुए हैं। लखनपुर में भी वो यात्रा में शामिल हुए थे और आज एक बार फिर यात्रा में शामिल हुए। उन्होंने आज बात करते हुए कहा कि अगरचे मैंने लखनपुर में भी यात्रा ज्वाइन की थी, ताहम यात्रा आज घर की दहलीज पर थी, तो आज भी शिरकत करना जरूरी था। ताहम उन्होंने कहा कि लोग जोक दर जोक इस यात्रा में शामिल होना चाहते हैं, लेकिन कुछ लोगों को रोका जा रहा है। मैंने लखनपुर में ज्वाइन किया, डॉक्टर फारूक साहब ने और मैंने लखनपुर में ज्वाइन किया, और आज चूंकि यहाँ पर वादी में है ये, और यहां पर इस वक्त शहर के दरवाजे पे है, इसलिए मैं भी आपकी तरह मोहब्बत का पैगाम लेके यहां आया हूं। पूरा हिंदुस्तान ये देखे कि कश्मीर हेटरेट की पॉलिटिक्स को कभी कबूल नहीं करेगा, कम्युनल पॉलिटिक्स को कभी कबूल नहीं किया है। और आज जोक दर जोक बाहर निकल रहे हैं लोग। हालांकि सिक्योरिटी का बहुत ही टाइट इंतजाम है और लोगों को आने नहीं दिया जा रहा है, बहुत जगहों पे रोका गया है, मगर तब भी माशाअल्लाह देखिएगा पूरा भरा है। और किस लिए? इसीलिए कि भाई हम जैसे 47 में महात्मा गांधी ने यहीं से किरण देखी, कश्मीर से, पूरे हिंदुस्तान के लिए उन्होंने कश्मीर की एग्जाम्पल दी। आज दोबारा कश्मीर वही एग्जाम्पल दे रहा है कि आपने हमको दबाया, डंडे बरसाए, जूते लगाए, मगर तब भी हम हेटरेट की पॉलिटिक्स को नहीं मानेंगे। कम्युनल पॉलिटिक्स को हम कभी उसको हमने मंजूर नहीं किया है। और जो नारा शेर कश्मीर ने 1947 में दिया, शेर कश्मीर का क्या इरशाद, हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद, वो आज भी जिंदा है। तो नाज़रीन, आज के उर्दू खबरनामे में इतना ही। अपने मेजबान ज़ुहुल ओलाइबी को दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज़।